आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लॉगर टेस्ट के हवाले से। लॉगर टेस्ट के हवाले से हमने एक मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसके अंदर हम तकरीबन तमाम अहम सवालात को शामिल कर रहे थे जो कि लॉगर के टेस्ट के हवाले से हैं। और ये तमाम सवालात जो हम शामिल करते हैं अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर, ये न्यू जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से शाया हुआ था सिलेबस, उसके मुताबिक हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू एंड। तो 3 जून प्लान के तहत जो ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर एंड हो रहा था वो होना था 14 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन से पहले जो आइन साज असेंबली थी ये कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल थी? ये 69 मेंबर्स पे मुश्तमिल थी, जो कि बाद में पाकिस्तान बनने के बाद इंक्रीज होके 79 हो गए थे। सो द करेक्ट आंसर इज बी 69। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन। जो तीसरा मार्शल लॉ लगा था ये कब लगा था? ये लगा था 25 मार्च 1969 को। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अमेंडेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 का ये अमेंडमेंट इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं? ये जस्ट अमेंड हो सकता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज की जानिब से। अगर कोई अमेंडमेंट की जाए तो ऐसी अमेंडमेंट जो है वो अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज। बड़ा अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इंट्रोड्यूस्ड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का, इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी बेसिक डेमोक्रेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे आईन पाकिस्तान 1962 के अंदर, उनकी जो तादाद थी वो थी 80,000। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी शेड्यूल्स वाज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। आईन पाकिस्तान 1962 के अंदर जो टोटल शेड्यूल्स शामिल किए गए थे वो थे तादाद में 5। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, ये नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया था 10 अप्रैल 1973 को। सो क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली विद इन हाउ मैनी डेज। जब भी कोई शख्स एज अ प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो जाता है तो विद इन 60 डेज जो है उसके ऊपर लाजिम है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नेशनल असेंबली के मेंबर्स से। सो क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल मेंबर्स ऑफ सेनेट, और सेनेट के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 104, जबकि जो टर्म है एज अ सेनेटर वो होती है 6 साल। तो बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं 3 साल है, क्योंकि इलेक्शन जो है सेनेट का हर 3 साल के बाद रिपीट होता है। तो सेनेट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी रूटीन ये है कि ये 50% जो मेंबर्स हैं हर 3 साल के बाद रिटायर करते हैं और उनकी जगह 50% मेंबर्स नए आ जाते हैं। यानी कि उन्होंने चेन बनाई हुई है, हर 3 साल के बाद 50% मेंबर्स रिटायर होते हैं और 50% मेंबर्स उनकी जगह पे नए आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैक्सिमम एज फॉर जज हाई कोर्ट इज। जो रिटायरिंग एज है जज हाई कोर्ट के लिए, जो हाई कोर्ट का जज होगा वो मैक्सिमम 62 ईयर्स है उसकी एज। मैक्सिमम एज फॉर जज हाई कोर्ट जो है वो 62 ईयर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 62 ईयर्स। बड़ा ही अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 भी अहम है, मैक्सिमम एज फॉर जज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो जज है उसकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? वो होती है 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नहायत ही अहम है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ चांसरी आर कॉल्ड।
जो राइट्स रिकॉग्नाइज हों कोर्ट ऑफ चांसरी की जानिब से वो कहलाते हैं इक्विटेबल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 विच इज कॉल्ड द साइंस ऑफ लॉ। साइंस ऑफ लॉ कहा जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 द रिट विच इज मेंटेनेबल ओनली इन केस ऑफ जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल इज इट वाज प्रोहिबिशन। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 16 सब स्कूल्स ऑफ सुन्नी और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के जो सब स्कूल्स हैं वो हैं तादाद में 4। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 शरीयत लॉज आर डिराइव फ्रॉम। जो शरीयत लॉज हैं वो कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं? वो ड्राइव किए जाते हैं दो सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज से। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18 होली कुरान इज द एग्जाम्पल ऑफ। होली कुरान जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्राइमरी सोर्स की। सो क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 19 तलब मवासबात इज मेड बिफोर। जो तलब मवासबात है ये कब की जाती है? तो ये की जाती है बिफोर सेल। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 अ वुमन में बी काजी अकॉर्डिंग टू। कोई भी खातून एज काजी काम कर सकती है अकॉर्डिंग टू हनफीज स्कूल ऑफ थॉट्स के। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 इस्तेहसान मीन्स प्रेफरेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एविडेंस ओवर एनालॉगी। इस्तेहसान से मुराद यहाँ पे है कि एनालॉगी के ऊपर अगर आप स्ट्रॉन्गर एविडेंस को प्रेफर करेंगे तो ये इस्तेहसान कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 दियत मीन्स ब्लड मनी। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 जाहिर अल रियाह और 6 बुक्स ऑथर्ड बाय। जाहिर अल रियाह ये तादाद में 6 किताबें हैं जो कि लिखी थी इमाम शेबानी ने। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हैज पार्ट्स। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के टोटल 11 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेन्स ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स की तादाद है सीपीसी की वो है तादाद में 52। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 पावर ऑफ रिव्यू इज डिफाइंड इन इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 114 सीपीसी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 द पर्सन हु फाइल्स द सूट इज कॉल्ड। वो पर्सन जो कोई भी सूट फाइल करे तो वो कहलाता है प्लेंटिफ। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी डील्स विद। ऑर्डर 1 जो है सीपीसी का ये डील करता है पार्टीज टू द सूट से। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 द टर्म प्लीडिंग मीन्स। तो प्लीडिंग से यहाँ पे क्या मुराद है? प्लीडिंग से मुराद प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30 ऑर्डर 6 रूल 14 ऑफ सीपीसी प्लीडिंग टू बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। जो भी प्लीडिंग होगी वो पार्टी और उसके प्लीडर की जानिब से साइन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डेल्ट बाय। जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो होती है ऑर्डर 7 रूल 11 के मुताबिक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सिविल केस लाइज ऑन द पर्सन। सिविल केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर लाई करता है? वो उस शख्स के ऊपर लाई करता है जो सूट को फाइल करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हु फाइल्ड द केस। क्वेश्चन नंबर 33 क्रेडिट ऑफ अ विटनेस कैन बी इम्पीच्ड। जो क्रेडिट ऑफ अ विटनेस है ये इम्पीच हो सकता है बाय अ प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब और हैज डिवाइज्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस। सो क्वेश्चन नंबर 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कि कोई भी ऐसा प्रूफ आपको मिले कि आपका विटनेस जो है वो उसने कोई ब्राइब वसूल की है और या किसी भी करप्ट इंड्यूसमेंट के जरिए से या किसी भी करप्ट प्रैक्टिस के जरिए से वो एविडेंस को अगर गलत करना चाह रहा
है तो ऐसी सूरत में आप अपने विटनेस को इम्पीच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, अ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन। लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 35, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। क्रिमिनल केसेस के अंदर जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर होता है ये रेलेवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज। क्रिमिनल केसेस के अंदर जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो कब रेलेवेंट होता है? ये रेलेवेंट होता है रेलेवेंट ओनली व्हेन अक्यूज्ड प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 37, नो वन शैल बी परमिट टू गिव एनी एविडेंस डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर से रिलेटेड जितने भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होंगे आप किसी को भी उसमें से एविडेंस देने पर मजबूर नहीं कर सकते, या किसी भी शख्स को उस एविडेंस उन ऑफिशियल अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में से जो स्टेट अफेयर से रिलेटेड हों आप एविडेंस देने की इजाज़त नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, no public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence. It is stated in which article? तो आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं कर सकते कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे जो कि ऑफिशियल कॉन्फिडेंस के दौरान में दी गई या ली गई। तो ऐसी सूरत में जो आर्टिकल ये राइट देता है उस ऑफिसर को कि वह सो का वो है आर्टिकल 7। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, द नेम्स ऑफ द इन्फॉर्मर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। कभी भी इन्फॉर्मर्स के जो नाम हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते और ना ही उनको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 40, द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी बिटवीन एन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट। प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के माबेन में कोई बातचीत हुई तो ये भी प्रोटेक्टेड है। आप कंपेल नहीं कर सकते किसी भी एडवोकेट या क्लाइंट को कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जो बातचीत हुई उसको डिस्क्लोज करे। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरनेस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ऐसी कम्युनिकेशन जो कि क्रिमिनल पर्पस या किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए हवाले से की जाए तो ऐसी जो कम्युनिकेशन है इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द। जो पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स के रूल्स हैं उनको जो कहा जाता है वो है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म एटिकेट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ। जो टर्म एटिकेट है ये रेफर करता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर को। क्वेश्चन नंबर 43 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, एन एडवोकेट शुड बिहेव हिमसेल्फ एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एक एडवोकेट को हमेशा ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर एन एडवोकेट इट नेसेसरी टू एनरोल हिमसेल्फ इन पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। क्या एक एडवोकेट के लिए नेसेसरी है कि वो खुद को एनरोल करवाए पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 के मुताबिक? यस, ये नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, इज देयर एनी बार टू यूज प्रोफेशनल कार्ड्स एंड नेम प्लेट्स। क्या कोई कतगन लगाई गई है एडवोकेट्स के ऊपर कि वो प्रोफेशनल कार्ड्स और नेम प्लेट्स यूज नहीं कर सकते? नो, ऐसी कोई कतगन प्रोफेशनल कार्ड और नेम प्लेट्स के हवाले से वकला के ऊपर आयद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो। क्वेश्चन नंबर 47, advocate shall not accept professional employment order to him as a result of an unlicensed person। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 47 का जो मतलब है या जो मकसद है मेन वो है टाउटिज्म की
नफी करना। सो क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 48, इफ अपोजिंग काउंसिल इज नॉट प्रेजेंट देन एडवोकेट्स शैल नॉट कम्युनिकेट विद जज। अगर आप कोर्ट के अंदर पेश हुए, अपोजिंग काउंसिल नहीं है, तो आप उस केस से रिलेटेड जिसके अंदर आप पेश होने जा रहे हैं या पेश होने के लिए गए हैं, उसके ऊपर जो है आप वहां पे जज के साथ बातचीत नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर 49 है हमारे पास, एन एडवोकेट इज बाउंड टू गिव कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड ईटीसी व्हिच ही फाइल्स इन कोर्ट टू अपोज्ड काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, कैन एडवोकेट ऑफर्स हिज सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। क्या एडवोकेट्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट? नो, एडवोकेट्स जो हैं अपनी सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो।